नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी टीआरई थर्ड में गलत तरीके से यहाँ पर किए गए जिले आवंटन को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर कहना है कि बीपीएससी की तरफ से गलत तरीके से हम लोग का जो जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। और इसमें यहाँ पर मैक्सिमम जो सिलेक्टेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप यहाँ पर जिला आवंटन से बिल्कुल भी जो है खुश नहीं है। यहाँ तक कि जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनका भी यहाँ पर कहना है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश के बाद भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से गलत तरीके से जो आपका जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका नियमावली यानी नोटिफिकेशन है उसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जो भी आपका भर्ती प्रक्रिया होता है नियमावली यानी कि नोटिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है होता है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग का क्या कहना है फिर से यहाँ पर आप लोग का जिला आवंटन को लेकर, मतलब रिवाइज करके आप लोग का जिला आवंटन को लेकर, उसके साथ ही इन सभी मामलों पे अभी वर्तमान में आप लोग यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को देखेंगे तो टीआरई थर्ड का जो आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन होगा पेज संख्या 11 पे सबसे नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो जिला आवंटन के बारे में जो है वो दिया गया कि बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जो जिला होगा किस तरीके से यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका अधिमानता लिखा हुआ है इसके नीचे आप यहाँ पर आएंगे जो कि तीसरे वाले बिंदु पर, तो यहाँ पर आपके जिला और यहाँ पर जिला आवंटन के बारे में जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षा विभाग के यहाँ पर विद्यालय अध्यापक के पदों पर जब आप यहाँ पर जो है आवेदन करेंगे, मतलब यहाँ पर टीआरई थर्ड का फॉर्म सबमिट करते समय 3 जिला का जो अधिमानता होगा और वही के क्रम यहाँ पर जो है वो देना होगा। यानी जब आप यहाँ पर टीआरई थर्ड का फॉर्म सबमिट किए थे, मतलब फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे थे, तो यहाँ पर 3 जिला आप जो है वो सिलेक्ट किए थे और ये जो 3 जिला आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट किए थे तो यहाँ पर अवरोही के क्रम में आपको जो है वो सिलेक्ट करना था। अवरोही का क्रम का मतलब यहाँ पर घटते हुए क्रम में, यानी जिस जिले को आप सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो इसी जिले में, मतलब यही जिला हमको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आवंटित जो है किया जाए, तो उस जिले को सबसे पहले आप जो है वो सिलेक्ट किए होंगे। फिर उसके बाद जिसको कम प्राथमिकता देना चाहे होंगे तो उसे आप जो है दूसरे, मतलब उस जिले को आप यहाँ पर दूसरे में जो है वो सिलेक्ट किए होंगे। फिर उसके बाद सबसे कम जिसको प्राथमिकता जिस जिले को आप यहाँ पर देना चाहेंगे तो उसे आप यहाँ पर तीसरे में, मतलब तीसरे वाले कॉलम में उस जिले को आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट किए होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 3 जिला जो है वो सिलेक्ट किए होंगे, यानी कि अवरोही के क्रम में आप यहाँ पर जो है वो 3 जिला सिलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि सफल अभ्यर्थी, यानी कि आप यहाँ पर टीआरई थर्ड में सिलेक्ट जो है हो गए, तो यहाँ पर सफल अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जिले के लिए दी गई अधिमानता। अधिमानता का मतलब जो यहीं आप जो है वो 3 जिला सिलेक्ट किए थे, अधिमानता एवं यहाँ पर आपका मेधा का मतलब जो आपके मार्क्स यानी जो आपके मेरिट हैं उसी के आधार पर आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जिला का आवंटन यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। यानी जो आपका अधिमानता होगा, यानी जो 3 जिला आप यहाँ पर सिलेक्ट किए और यहाँ पर जो आपका मेधा यानी जो आपका मेरिट है उसी के आधार पर यहाँ पर क्या होगा कि 3 में से आपको यहाँ पर कोई ना कोई एक जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपको आवंटित जो है कर दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए इस 3 में से आपको यहाँ पर एक भी जिला नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर कैसे आप लोग का जिला आवंटन किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर आगे आपके अगले पेज में जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया कि तीनों अधिमानता, मतलब जो आप 3 जिला जो है वो सिलेक्ट किए थे तो तीनों अधिमानता में से यहाँ पर किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकल के अनुसार रिक्त पद वाला जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया जाएगा। यानी जो आपका नोटिफिकेशन है सबसे पहले इसमें इसके बारे में आपका मेंशन जो है किया गया कि जैसे आप जो 3 जिला जो है वो सिलेक्ट किए, यानी 3 जिला का आप यहाँ पर जो अधिमानता दिए उसमें आपका जो मेधा सूची यानी जो आपका मेरिट है वो यहाँ पर आपका बनता है, तो 3 में से आपको यहाँ पर कोई ना कोई एक जो आपका जिला होगा, मतलब 3 में से आपको यहाँ पर एक जिला जो है आवंटित कर दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए इस मेधा सूची में आप यहाँ पर नहीं आते हैं, यानी मेरिट में आप यहाँ पर नहीं आते हैं, भले ही आप यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो है वो सिलेक्टेड हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस जिले में यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ रहेंगी तो वो जिला आपको यहाँ पर आवंटित जो है कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर क्या होगा कि तीनों अधिमानता में से नहीं मिलने पर, मतलब ये जो आपका 3 जिला आपने सिलेक्ट किया तो उसमें से 3 में से आपको यहाँ पर कोई एक भी जिला नहीं मिला, तब आप यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि रैंडम तरीके से आप लोग को जो जिला होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया जाएगा। लेकिन बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर क्या किया गया कि जिनका यहाँ पर ज़्यादा नंबर है, मतलब आप लोग का अच्छा खासा नंबर है, तो इनका यहाँ पर जिला आवंटन में थोड़ा बहुत आपके जो है वो ध्यान रखे गए हैं, क्योंकि कई सारे लोग का देखेंगे तो जिस जिले के वो रहने वाले हैं उसी जिले में उन लोग के यहाँ पर पोस्टिंग है, या फिर जो अदर स्टेट से हैं जो जिला वो जो है वो 3 जिला सेलेक्ट किए थे और उनका अच्छा खासा मार्क्स था, तो उन 3 में से कोई ना कोई एक जो जिला है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बीच में है, मतलब जिनका मतलब ठीक ठाक नंबर है या फिर जिनका मतलब कम नंबर है लेकिन आप टीआरई थर्ड में सिलेक्टेड हैं, तो आपका यहाँ पर क्या किया गया है कि पूरा यहाँ पर जो रैंडम तरीके से जो जिला है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया गया है, जो कि यहीं बीपीएससी की तरफ से जो है वो आपका जो है गलत किया गया है। क्योंकि टीआरई थर्ड में इसी चीज़ का आपका जो है वो ध्यान रखना था, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में आपका जो है क्या किया गया था, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में सभी लोगों का रैंडम तरीके से आप लोग का जिला आवंटित जो है कर दिया गया था। तो फिर वहीं आपका मामला काफ़ी ज़्यादा आपका जो है मतलब उस तरीके से आपका परेशान हुआ। तो अभी आप यहाँ पर वर्तमान में देखेंगे तो टीआरई
टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर टीआरई थर्ड में भी वही जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका सामने आ गया कि यहाँ पर 2 गलती करने के बाद भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपके तीसरे यानी टीआरई थर्ड में भी वही आपका जो है गलती किया गया है, यानी रैंडम तरीके से जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया गया है। और रैंडम तरीके का मतलब क्या है, वो तो आपका सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर में रैंडम तरीके से यहाँ पर जब आपका जिला आवंटित किया जाता है तो उसमें आपका कुछ भी जो है वो नहीं देखा जाता है कि आप यहाँ पर दिव्यांग हैं या फिर आप यहाँ पर जो है कोई रोग से आप यहाँ पर ग्रसित हैं या फिर आप यहाँ पर जो है आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है या फिर आप यहाँ पर मेल हैं या फिर फीमेल हैं या फिर आप जो है अदर स्टेट के हैं या फिर आप बिहार के, मतलब XYZ कुछ भी आपका रैंडम तरीके से जो है वो नहीं देखा जाता है। बस उसमें आपका डाटा रहता है और आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कोई ना कोई यहाँ पर जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आवंटित जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से टीआरई थर्ड में भी जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आवंटित किया गया, जो कि यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत जो है किया गया। सबको यहाँ पर लग रहा था और शिक्षा विभाग का भी यहाँ पर कहना है और शिक्षा विभाग की तरफ से बाकायदा आपका अच्छे तरीके से बोला गया था, जो कि नीचे हम यहाँ पर आपको जो है दिखाएंगे भी कि जिला आवंटन में इतना जो बीपीएससी की तरफ से आपका लेट किया गया तो सबको यहाँ पर एक उम्मीद था कि सही तरीके से यहाँ पर जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आवंटित जो है किया जाएगा। लेकिन ऐसा आपका कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जिनका अच्छा खासा नंबर है उनको यहाँ पर राहत देकर सभी लोगों का रैंडम तरीके से जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आवंटित जो है कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग का इस मामले पे यानी जिला आवंटन के मामले पे क्या यहाँ पर आपका जो है कहना है। यहाँ पर देखेंगे तो इस न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर साफ तौर पे जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि जिनका अंक बेहतर है, मतलब आपका अंक अच्छा खासा है, तो उन्हें यहाँ पर विकल्प के आधार पर जिला जो है मिला है। वहीं जिनका अंक कम है उन्हें यहाँ पर विकल्प के अनुसार यहाँ पर जिला आवंटित जो है उन्हें किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों का जिला आवंटन रैंडमली जो है वो किया गया, मतलब रैंडम तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो जिला आवंटन कर दिया गया। मतलब रैंडम तरीके का मतलब कि इसमें आपका कुछ भी जो है वो नहीं देखा जाएगा, जहाँ नहीं तहाँ आप लोगों को यहाँ पर जो जिला होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम जो टीआरई थर्ड में सेलेक्टेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी जो है खुश नहीं है। किसी का 500 किलोमीटर दूर, जो कि वो बिहार के ही रहने वाले हैं, 500 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, इतना दूर उन लोग का जो है फेंक दिया गया है। बाकी जो अदर स्टेट के हैं तो ऑलरेडी वो तो यहाँ पर अदर स्टेट के हैं, लेकिन उनका भी जैसे ध्यान जो है आपका रखा जा सकता था, क्योंकि शिक्षा विभाग का मतलब ऐसा आपका था कि जैसे वो यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं या फिर कहीं पर भी अदर स्टेट से आ रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका क्या है कि बॉर्डर वाला जो आपका बिहार का जिला होता है तो यहाँ पर जो वो लोग यहाँ पर मैक्सिमम इसी जिले को जो है वो सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का मतलब ये बोला गया था कि आप यहाँ पर क्या करिएगा कि उनको यहाँ पर बॉर्डर वाला जो जिला होगा उसे आप यहाँ पर दे देंगे तो एक हिसाब से काफ़ी यहाँ पर आपका जो है कम होगा। लेकिन पता चले कि उनको मतलब वो तो ऑलरेडी अदर स्टेट से हैं और उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर से आ रहे हैं और फिर पता चले कि बिहार में वो इंटर भी किए तो उनका और ज़्यादा मतलब दूर यहाँ पर क्या है कि जो जिला है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आवंटित जो है कर दिया गया है। तो इस तरीके से ना ही यहाँ पर जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर ध्यान रखा गया है, ना ही अदर स्टेट का, तो मतलब मामला ही यहाँ पर आपका अलग है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आपका ध्यान रखा जाएगा फिर जो भी भर्ती नियमावली होती है वो यहाँ पर जो राज्य के अभ्यर्थी होते हैं उनका यहाँ पर जो आपका ध्यान होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो रखा जाता है। तो इस तरीके से आपका रैंडमली तरीके से जो आपका जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है किया गया है। अब आप यहाँ पर आगे जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से पूर्व की तरह जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया गया है। शिक्षा विभाग का यही कहना था कि पूर्व की तरह आप यहाँ पर जिला आवंटित मत करिएगा, मतलब रैंडमली आप यहाँ पर जिला जो है आवंटित मत करिएगा। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी बिल्कुल यहाँ पर नहीं माना शिक्षा विभाग का आदेश और यहाँ पर रैंडम तरीके से जो आप लोग का जिला है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया गया। अब यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास फिर से वहीं आपका मामला जो है आकर फंस जाएगा। यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं पता चले कि उनका जो जिला है काफ़ी ज़्यादा दूर यहाँ पर आपका आवंटित कर दिया गया। जो यहाँ पर दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका काफ़ी ज़्यादा जिला दूर आपका आवंटित जो है कर दिया गया। और जो यहाँ पर विशेष रोग से जो है ग्रसित शिक्षक हैं उनका भी पता चले कि दूर आपका जो जिला है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया गया। उसके साथ ही जिनका उम्र काफ़ी ज़्यादा है उनके उम्र का भी आपका ध्यान नहीं रखा गया, पता चले कि वो भी बिहार के किसी और जिले के हैं और उनका जो पोस्टिंग है जो जिला आवंटन है बीपीएससी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका दूर जो है कर दिया गया। तो यहाँ पर साफ तौर पर जो शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर बीपीएससी से नाराजगी मतलब यहाँ पर व्यक्त जो है किया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश आपका दिया गया था कि बीपीएससी यहाँ पर क्या करेगा कि पूर्व की तरह टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 की तरह रैंडम तरीके से यहाँ पर आपका जिला आवंटित नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से रैंडम तरीके से जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया गया। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। यहाँ पर जो गेस्ट टीचर हैं उनके बारे में यहाँ पर आपके जो है दिए गए और यहाँ पर आपके काउंसलिंग के बारे में जो है दिए गए कि 21 जनवरी से यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, जो जिला आपको बीपीएससी की तरफ से आवंटित किया गया है उसी जिले में जाकर आपको यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है कराना आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से पूरा यहाँ पर आपका जो मनमानी है वो
यहाँ पर आपका जो है किया गया है। अब यहाँ पर आप लोग का जो प्रश्न आता है और अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए उसको लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग का है कि क्या फिर से यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका जिला आवंटित किया जाएगा, तो देखिए इसमें आपके मांग के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आप लोग यूट्यूब का कमेंट या फिर जहाँ पर भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इस चीज़ को लेकर आप बोल रहे हैं कि हमारे घर इस तरीके से दिक्कत है, हमारे पास इस तरीके का समस्या है, हम यहाँ पर दिव्यांग हैं या फिर हम यहाँ पर अपने घर में अकेली जो है फीमेल हैं, और पता चले कि हमारे यहाँ पर क्या है कि जो जिला आवंटन है बीपीएससी की तरफ से 300 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 450 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर, इस तरीके से इतना दूर जो है बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटित जो है कर दिया गया है। तो ये आपका जब यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका हाईलाइट होगा और ऑलरेडी शिक्षा विभाग आप लोगों के पक्ष में है, शिक्षा विभाग का खुद यहाँ पर कहना है कि बीपीएससी की तरफ से गलत तरीके से यहाँ पर मनमानी तरीके से जिला आवंटन जो है किया गया है। यदि ऐसा आपका होता है और ये आपका मामला काफ़ी ज़्यादा आपका हाईलाइट होता है तो फिर यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और 2 की तरह फिर से आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग करने से अच्छा है कि यहाँ पर सही तरीके से जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आवंटित जो है कर दिया जाए। तो ये टोटल आपके मांग के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और आपको भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दूर हम लोग का जिला आवंटन बीपीएससी की तरफ से किया गया है, तो आप यहाँ पर इस मांग को जो है वो रख सकते हैं। जो भी आपके शिक्षक संघ और यहाँ पर जो शिक्षक नेता वगैरह हैं उनसे आप यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जो है बोलिए कि हमारे पास इस तरीके का समस्या है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से गलत तरीके से जो जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया गया। जो आपके मीडिया हैं, मीडिया में चाहे आपके जो न्यूज़ वाले हैं या फिर जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह हैं उस पर भी इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पर जो है बताइए कि गलत तरीके से यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटन जो है किया गया। उसके साथ यहाँ पर आपके ट्विटर पर भी आप यहाँ पर अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आप अपनी बात रखेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का तो ऑलरेडी शिक्षा विभाग आपके पक्ष में है, यहाँ पर दबाव आपका जो है बने और हो सकता है कि ऐसा आपका हो तो फिर से इसमें आपका जो संशोधन वगैरह करके फिर से यहाँ पर सही तरीके से जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया जाए। और ये सभी काम आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने से पहले करेंगे तब, क्योंकि जब आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद जिला वगैरह में आपका कोई बदलाव नहीं होगा। बस इसमें आपका वहीं आपका किया जा सकता है कि आपका पोस्टिंग होने के बाद फिर से आपका वहीं जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा सकता है। तो जो भी यहाँ पर आपका होगा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले होगा तब, नहीं तो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर कुछ भी आपका जिला वगैरह में बदलाव जो है वो नहीं होगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से मांग जो है वो रख सकते हैं और आप यहाँ पर पूरा कोशिश जो है वो करिएगा और यहाँ पर सही तरीके से आपका बात वगैरह रखा जाता है, क्योंकि एक बार बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जिला आवंटन हो गया तो उसमें आपका सुधार होना बहुत ज़्यादा आपका मुश्किल है। बस इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा आपका मांग हाईलाइट होगा और यहाँ पर एक आपका जो है मतलब शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी हो उसको मतलब ऐसा एहसास हो कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो आपका गलती कर दिया गया था वहीं आपका गलती टीआरई थर्ड में भी आपका हो गया है। तो हो सकता है कि यदि ऐसा आपका होता है तो फिर से जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका अपडेट करके बीपीएससी की तरफ से आपका आवंटित जो है कर दिया जाता है। लेकिन इसमें आप लोग यहाँ पर काफ़ी मेहनत करेंगे तब। और यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग का मतलब कहना है कि हम सिलेक्टेड तो हो गए हैं लेकिन बिल्कुल भी हम यहाँ पर जो है खुश नहीं है। 600-500 इतना दूर यहाँ पर जिला आवंटन जो है वो कर दिया गया। तो देखिए मतलब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला तो आपका प्राथमिकता यही था कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर नौकरी लग जाए, बस वही है। तो आप यहाँ पर जो भी जिला आपको यहाँ पर आवंटित किया गया बिल्कुल आप यहाँ पर इससे मतलब इतना ज़्यादा आप यहाँ पर निराश मत होइएगा, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर होंगे जैसे यहाँ पर मैक्सिमम जो फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर नौकरी वगैरह छोड़ दें, हम यहाँ पर नौकरी वगैरह जो है वो क्या करेंगे। तो आप यहाँ पर बिल्कुल जाइए, आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कराइए और आप यहाँ पर नौकरी जो है करिए, क्योंकि यदि इस तरीके से आपके साथ समस्या हुआ है और यहाँ पर शिक्षा विभाग को भी पता है कि गलत तरीके से आप लोग यहाँ पर जिला आवंटन बीपीएससी की तरफ से किया गया है, तो फिर इसके बाद जैसे ही आप लोग का यहाँ पर पोस्टिंग वगैरह कंप्लीट आपका हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो आपका ट्रांसफर वगैरह का प्रक्रिया होगा वो यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ट्रांसफर में तो शिक्षा विभाग ही करेगा आपका ट्रांसफर, तो फिर उसमें आपका अच्छे तरीके से ध्यान जो है वो रखा जाएगा। तो फिर आपका जहाँ के भी आप यहाँ पर रहने वाली हों या फिर रहने वाले हों तो आपका नज़दीक जो पोस्टिंग होगा ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पर थोड़ा सा मतलब खुश रहिए, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर निराश जो है मत होइए कि हम यहाँ पर नौकरी वगैरह जो है वो छोड़ देंगे। बिल्कुल आप यहाँ पर नौकरी जो है करने जाइए। किसी को यहाँ पर नौकरी नहीं मिलता है दूर की तो यहाँ पर बात वो आपका बाद में आता है। सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिकता जो होती है वो यहाँ पर आपके सिलेक्शन की जो है प्राथमिकता होती है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टेड हैं तो आप यहाँ पर हर एक बात को थोड़ा सा आप यहाँ पर इग्नोर करिए और आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाइए। और उसके साथ ही आप यहाँ पर मांग जो है वो रखते रहिए, मतलब जो आपकी मांग है उसे आप यहाँ पर करते रहिए। हो सकता है कि इसमें कुछ आपके जो है वो चांस बन जाए और फिर से यहाँ पर सही करके जो जिला है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आवंटित जो है कर दिया जाए। हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र को लेकर जो है बोल दिया कि यदि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका समस्या होगा तो आपका पोस्टिंग वगैरह करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग को जैसा भी समय लगता है या फिर जैसा भी उनको यहाँ पर लगता है फिर उसके बाद यहाँ पर टीआरई थर्ड के जो भी यहाँ पर शिक्षक होंगे आप लोग का जो ट्रांसफ़र वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से स्टार्ट जो है कर दिए जाएंगे। तो ये आपके टोटल जिला आवंटन को लेकर कि कैसे यहाँ पर गलत तरीके से और यहाँ पर मनमानी तरीके से नोटिफिकेशन को भी यहाँ पर इग्नोर करते हुए बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जिला आवंटन जो है किया गया। बहुत
बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का मतलब कहना था कि मतलब यहाँ पर मतलब आप लोग यहाँ पर बोले थे कि इस चीज़ का जो आपका मांग है उसे आप यहाँ पर उठाइए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में इस चीज़ के बारे में आपका बात जो है किया जाएगा। तो हो सकता है कि आपका मामला काफ़ी ज़्यादा आपका हाईलाइट हो और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका ऊपर हो। तो हम यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जो है बोल दिए कि बीपीएससी की तरफ से गलत तरीके से यहाँ पर जो आपका जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका किया गया, और ऐसा हम नहीं बल्कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनका भी यहाँ पर कहना है कि इतना दूर हम लोग का जिला आवंटित किया गया। उसके साथ यहाँ पर स्वयं जो शिक्षा विभाग है उनका भी यहाँ पर कहना है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश के बाद भी यहाँ पर पूर्व की तरह यानी पहले जिस तरीके से आपका रैंडम तरीके से जिला आवंटित किया जाता था, तो उसी तरीके से इस बार भी यानी टीआरई थर्ड में भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका जिला आवंटित जो है कर दिया गया है। तो ये आपके मांग के ऊपर हम यहाँ पर वीडियो जो है बना दिए। बाकी आप जिसे भी जो है वो सपोर्ट करते हो, चाहे आपके टीचर हों या फिर जो भी संघ हो या फिर जो भी XYZ है, उनसे भी आप यहाँ पर मांग जो है करिए कि इस चीज़ के बारे में आपका यहाँ पर डिस्कस जो है किया जाए कि गलत तरीके से यहाँ पर जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया गया है, ताकि यहाँ पर ट्रांसफर और पोस्टिंग का कोई आपका नौबत ही नहीं आए, अच्छे तरीके से आपका जिला आवंटन हो जाए। तो फिर उसी में यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं सभी लोग यहाँ पर खुश जो है वो रहें। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।